गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। बात में तो सबके साथ ऐसा होता है कि आप भजन कर रहे हैं, आपका हृदय भी जल रहा है, आपको शांति नहीं मिल रही, भजन का सुख नहीं मिल रहा, और इधर संसार के भोग भी परेशान कर रहे हैं, ये करना है वो करना है। इधर तो भजन में कोई रस नहीं मिल रहा, ज़बरदस्ती भजन कर रहे हैं, और इधर जो है संसार भोग भी परेशान कर रहे हैं। तो पहले तो जो साधक की अवस्था होती है वो बड़ी युद्ध से भरी होती है, उसे बहुत युद्ध करना होता है, लड़ना होता है अपनी इंद्रियों से और डट के भजन करना होता है थोड़े समय में ही। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे कहीं से प्रेरणा नहीं मिलेगी, उसे प्रेरणा मिलेगी, उसे शक्ति मिलेगी, वो भजन में चलेगा, पूरी उसकी रक्षा होगी। अगर ऐसा ना हो तो कोई भजन में नहीं चल पाए, भगवान की शक्ति द्वारा ही कोई भजन पे चलता है। आप ये तो बिल्कुल सोचते हैं कि मैं कैसे पे चल पाऊँगा, आप चलें इस पे। और मैं अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसी कैसी अद्भुत जो है शक्तियाँ भगवान उस भक्त को देते हैं, कैसे कैसे भक्ति में आगे जो बढ़ता है, आगे बढ़ने पर क्या क्या होता है, भगवान कैसे उस भक्त की रक्षा करते हैं, और कैसे भगवान ही उस भक्त को परिस्थिति भेजते हैं जिससे वो ऐसा बन सके कि उसके हृदय में भक्ति ठहर सके। अभी मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, बहुत गौर से सुनना। आज का सत्संग भक्तों के लिए बहुत आवश्यक है। जब कोई भक्ति करते करते बहुत दृढ़तापूर्वक भगवान का नाम जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, श्री विग्रह की सेवा कर रहा है, और जब वो भक्ति में आगे बढ़ता है तो भगवान उसके हृदय की परीक्षा भी लेते हैं। कुछ ऐसे कष्ट उसे देते हैं, कुछ ऐसे उसे विपदा आती है जो फिर भगवान उसका हृदय देखते हैं कि अब इसके हृदय में क्या हो रहा है, इसका हृदय की स्थिति कैसी है, इसकी शांति भंग तो नहीं हो रही, इसे इसका भक्ति से या मुझसे विश्वास तो नहीं टूट रहा, ये भगवान देखते हैं। गौर करना आप बिल्कुल, आप विचलित ना होना। आप भक्ति कर रहे हैं और आप पर कोई आपदा आ रही है, विपदा आ रही है, आप विचलित ना होना। भगवान वहाँ पर देखते हैं, बराबर भगवान की दृष्टि भक्त के हृदय पर रहती है कि अब इसे कैसा महसूस हो रहा है, इसकी शांति तो भंग नहीं हो रही है, कहीं इसका भजन से मन तो नहीं हट रहा, मुझ पे विश्वास तो कम नहीं हो रहा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर संकट कम होने लगते हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो बार बार भगवान आपको उसी परिस्थिति से गुजरवाएंगे, क्योंकि वो आपको पास करनी है। जैसे जब तक आप वो पास नहीं करेंगे तो आगे आप उसी से गिर जाएंगे, वही चीज़ आपको गिरा देगी जिससे आप आगे नहीं बढ़ पाए। बात मानिए, भगवान वो परिस्थिति भेजते हैं और देखते हैं कि इसे पास कर पा रहा है नहीं, लेकिन आप बिल्कुल घबराए नहीं, भगवान वही परिस्थिति भेजते हैं जितनी आपकी क्षमता है, आपकी क्षमता से बाहर भगवान ऐसी परिस्थिति नहीं भेजेंगे जो आपकी क्षमता से बाहर है, क्योंकि इसमें पास ही होता है। कोई भी भक्त है वो भक्ति में पास ही होता है, कभी फैल नहीं होता, फैल भी हो गया तो भी पास ही हो जाता है। बात मानिए, विश्वास करिए, आप डट के चलिए, भजन करिए। वो परेशानी परिस्थिति भगवान इसलिए भेजते हैं कि आपके हृदय को मजबूत करने के लिए। जैसे कोई जब औषधि बनाई जाती है, कोई भी औषधि का निर्माण जब होता है तो देखना उसे बहुत ठंडे में रखा जाता है, फिर उसे गर्म में रखा जाता है, बहुत गर्म में तपाया जाता है, फिर उसे ठंडे में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो तत्व है उसका पूर्ण विकास हो जाए, वो औषधि इतनी अच्छी रामबाण हो जाए, जो भी खाए उसकी मर्ज तुरंत दूर हो जाए। ऐसे ही भगत के हृदय को भगवान देखते हैं, कभी बहुत दुख देंगे, फिर कभी शांति दे देंगे, कभी फिर बहुत दुख देंगे, फिर कभी शांति देंगे। उसके हृदय को ऐसा बना देते हैं कि उसमें भक्ति टिक सके। जैसे मिट्टी का कोई बर्तन बनाया जाता है तो उसे आवे में पकाया जाता है, फिर उसे ठंडा किया जाता है। क्यों? वो बहुत मजबूत हो जाए, इस ठंडे गर्म से मजबूत हो जाए। ऐसे ही भगवान कष्ट देते हैं, फिर एकदम सुख दे देंगे, शांति देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा कष्ट में ही रखेंगे, नहीं, कभी बहुत शांति दे देंगे, फिर कभी कष्ट दे देंगे। आपका हृदय ऐसा बन जाए जिसमें भक्ति ठहर सके, आवा पक जाए, जैसे मटकी पक गई, अब उसमें आप जल रख दो, जल रखा रहेगा। ऐसे ही आपका हृदय हो जाएगा।
उसमें भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम ठहर सके। विश्वास करें, यही भगवान का यही उद्देश्य होता है। आप फिर भगवान उसके आगे तरह तरह के अच्छे अच्छे भोग भोगते हैं, भेजते हैं। तरह तरह के भोग भेजेंगे जो आपने सोचे होंगे, बहुत दिव्य से दिव्य आपके आगे भोग आएंगे। आप फिर भगवान आपको देखेंगे कि देखो ये भोगों में विचलित तो नहीं हो रहा। अगर वो विचलित हो रहा है तो भगवान फिर समय लगता है, फिर भगवान दोबारा फिर उसे भक्ति अच्छी देते हैं, फिर वो भक्ति करता है, फिर भगवान उसे भोग देते। देखते जरूर, परीक्षा से गुजरना जरूर पड़ता है। क्यों? क्योंकि भगवान देखते हैं कि भक्त हमारा आगे गिरे नहीं। समाज में जब ये निकलेगा, समाज में जब ये खड़ा होगा तो ऐसा अद्वितीय होगा, कोई भोग उसे परास्त नहीं कर सकता, कोई सांसारिक वैरव, कोई आकर्षण उसके चित्त को हर नहीं सकता। हमेशा भगवत स्मृति उसकी बनी रहती है। ये दशाएं लाने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। देखो, अगर संकट भगवान नहीं देंगे तो आपका हृदय तो वही संसारियों की तरह रहेगा, आप किसी भी दुख से परेशान हो जाएंगे। भगवान अपने भक्त को इतना मजबूत कर देते हैं, शेर का बच्चा बना देते हैं। लेकिन आप बिल्कुल ना घबराएं, भगवान वैसा आपको बल भी देते रहते हैं। आप ये ना समझें कि भगवान हमारी परीक्षा लेंगे, आप घबरा जाएं, इस मार्ग पे ना चले। नहीं, भगवान आपको क्षमता भी देंगे, परिस्थिति देंगे तो उससे लड़ने की क्षमता भी देंगे। आपके हृदय को वो ऐसा बनाएंगे। ये जिम्मेदारी उनकी हो जाती है जो भक्ति पर श्रद्धापूर्वक भगवान के नाम का आश्रय लेके जो भक्ति पर चलते हैं, भगवान के नाम को पकड़े रहते हैं और भक्ति पर चलते हैं। सच मानिए, भगवान उनकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। लेकिन जो भक्त समझ नहीं पाते इस बात को, बहुत से भक्त ऐसे हैं जो भक्ति में चलते हैं, उनके साथ जब सभी होता है वो समझ नहीं पाते, वो भक्ति से हटने लगते हैं, निराश होने लगते हैं। इसी के लिए सत्संग बताया गया है। आप डटकर चलिए, बिल्कुल आपकी हर प्रकार से भगवान रक्षा करेंगे, लेकिन परीक्षा में आपको पास कराते जाएंगे। आपके हृदय को भगवान एक दिन ऐसा बना देंगे कि सामने भगवान आपके आएंगे, दर्शन देंगे और आप वो सब ग्रहण करके भी आपका हृदय विचलित नहीं होगा। नहीं तो अगर भगवान ऐसा ना करें तो भक्त भगवान के रूप का दर्शन ही नहीं कर सकता। दर्शन करने में ही उसका हृदय फट जाएगा, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। बात मानिए, भगवान ऐसे ही भक्त को अपने कभी उसे रुलाते हैं, कभी हंसाते हैं, कभी दुख देते हैं, कभी वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कभी बहुत ये परिस्थिति आगे जाप में आती है। भगवान ऐसा मजबूत बना देते हैं भक्त को कि उसका हृदय ऐसा हो जाता है कि उसमें भक्ति रानी आके फिर खेलती हैं। लाखों करोड़ों लोगों का फिर विकास होता है। क्योंकि आप समझें, फूल जब महकने लगता है तो भौरे मंडराने लगते हैं, ऐसे ही भक्ति का प्रचार अपने हाथ होने लगता है और बहुत से लोगों का उसका लाभ मिलने लगता है। उसके हृदय में जो भक्ति होती है उससे किरणें निकलती रहती है, वो लोगों को शांति देती रहती है, भक्ति फैलाती रहती है। अपने आप वो कुछ बोले ना बोले, वो उसकी चाल डाल देखने सुनने से ही भक्ति बढ़ती रहती है। जो शुद्ध भक्त होता है, जो भक्ति में आगे भजन करके नियम से भगवान का भजन करता है और भक्ति पे चलता है, उसके अंदर ये सब दैवी गुण आ जाते हैं। जितनी दैवी संपदा है सब आ जाती है। वो ऐसा हो जाता है कि वो अगर किसी के लिए संकल्प कर ले कि हे प्रभु, इसके अंदर भक्ति पैदा हो जाए, इसके कष्टों को हर लो, तत्काल वो होने लगता है। बहुत सामर्थ्य आ जाती है भक्त के अंदर। लेकिन पहले इन परिस्थितियों से गुजरना होता है। जब तक आप इन परिस्थितियों से नहीं गुजरेंगे, किसी की भक्त की आप देख लीजिए, बाबा तुलसीदास को देख लीजिए, मीराबाई को देख लीजिए, बाबा सूरदास को देखिए, जितने भी भक्त हुए आप उनके जीवन को देखिए। उनके जीवन में अपार कष्ट रहा है, लेकिन वो कष्ट दूसरों को कष्ट लगता है, उनको कभी कष्ट नहीं लगा। उनके हृदय में भगवान जो है शक्ति देते रहते हैं, बल देते रहते हैं, उन्हें कष्ट में भी बहुत आनंद रहता है और भजन वो नहीं छोड़ते, उनका भजन बढ़ता चला जाता है। जितना कष्ट बढ़ता है उतना भजन बढ़ता है। हम लोगों का क्या है, हम लोगों पे ज्यों ही कष्ट पड़ा तो हमारा सबसे पहले भजन ही छूटने लगता है। ये भक्ति की कच्चाई है, अभी वो बात नहीं। भगवान ऐसी आपको सामर्थ्य देते चले जाएंगे। आप आगे बढ़ते रहना, डटे रहना, बिल्कुल भगवान का नाम छोड़ना नहीं, नाम मरते दम तक नहीं छोड़ना। नाम नाम राम राम रटते रहो जब तक तन में प्राण,
कभी तो दीनदयाल के भनक पड़ेगी कान। अरे कभी नहीं, पहला नाम लेने से ही भगवान आपसे जुड़ जाते हैं। विश्वास करिए, जिस दिन आपने पहला नाम लिया उसी दिन से भगवान आप पर जुड़ गए। अनुभव इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि अभी आपकी वो क्षमता नहीं है, वो क्षमता आपको भगवान ही देंगे।